नमस्कार, ऑटो लोन एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कार लोन के कुछ अपडेट्स दिए थे। अभी आज 12 सितंबर 2023 है एंड आज ही एक नया सर्कुलर फिर से आया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हैं वो है प्रोसेसिंग फ़ीस में। मैंने कल बताया था कि अभी तक 0.25% की प्रोसेसिंग फ़ीस चल रही थी, लेकिन दोस्तों 12 सितंबर 2023 से प्रोसेसिंग फ़ीस बंद हो गई है। किस किस पे बंद हो गई है मैंने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। प्रोसेसिंग फ़ीस एसबीआई की 12 सितंबर से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर 2024 तक, जनवरी तक आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ नहीं लगेगी। जो लोग पेंशन लोन का प्लान कर रहे हैं उनको नहीं लगेगी। जो लोग पर्सनल लोन का प्लान कर रहे हैं, एसबीआई में पर्सनल लोन को एक्सप्रेस लोन भी बोला जाता है, तो इस पे भी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। ऑटो लोन पे भी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी। जो लोग गाड़ी का प्लान कर रहे हैं वो अब प्रोसेसिंग फ़ीस का, अगर किसी को लगता है कि यार एसबीआई में प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, तो जीरो है, जीरो। आपको कोई भी बैंक का फाइल चार्ज नहीं देना है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस जीरो है। प्री पेमेंट चार्जेस हैं, फोरक्लोजर चार्जेस हैं एंड आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट की है। तो स्टैम्प ड्यूटी इन पे भी लगती है 500 रुपये की, और इस पे 500 का तो लगता ही है लोन एग्रीमेंट, प्लस आरटीओ का हाइपोथिकेशन स्टाम्प भी लगता है, तो वो तो इस पे लगेगा ही लगेगा। सेम ऑटो लोन का मतलब है कार लोन, न्यू कार लोन, उस पर प्रोसेसिंग फ़ीस वेव्ड है। यूज्ड कार लोन पर प्रोसेसिंग फ़ीस वेव्ड है। बाइक लोन लेंगे उस पर प्रोसेसिंग फ़ीस वेव्ड है एंड कमर्शियल लोन लेंगे उस पर भी प्रोसेसिंग फ़ीस वेव्ड है। तो ये एक अच्छी खबर थी जो मैंने आपको आज ही दे दी है। कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ नहीं है दोस्तों। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था, मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर हमें लोन लेना है तो मुझे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मुझे मेरी इनकम पे कितना लोन मिलेगा, एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगा एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ, फिर उन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनके क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि हम अपने लोन की एलिजिबिलिटी कैसे निकालें, मैंने एक पूरा एक चार्ट बना लिया है जिससे कि मैं आपको बेटर समझा पाऊँ कि आप अपनी इनकम से ये कैसे जान सकते हैं कि मुझे लोन कितना मिलेगा। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ मैंने कैलकुलेशन ऑफ लोन एलिजिबिलिटी। ये स्टेट बैंक की कैसे एलिजिबिलिटी काउंट होती है मैंने वो लिखा हुआ है। पहला टॉपिक लिखा है मैंने यहाँ पे होम लोन। देखिए, होम लोन का जो समय है वो है 5 साल से लेकर 30 साल तक, फिर डिपेंड करता है एज के ऊपर। 5 साल से लेकर 30 साल तक के लिए होम लोन मिल जाता है। पर्सनल लोन जो है वो 1 साल से लेकर 6 साल तक के लिए मिल जाता है एंड कार लोन जो है वो 3 साल से लेकर 7 साल के लिए मिल जाता है। अब एलिजिबिलिटी निकालने के लिए पहले तो ये टेन्योर मालूम होना चाहिए हमें कि कितने टेन्योर के लिए हमें लोन एग्जैक्टली मिलता है। उसके बाद में हमें दूसरी चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ईएमआई एनएमआई रेशो क्या होता है। ईएमआई रेफर करता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को, जो हम मंथली की इंस्टॉलमेंट बनाएंगे वो। दूसरा रिमेनिंग एनएमआई नेट मंथली इनकम को रेफ़र करता है कि हमारी जो नेट मंथली इनकम है, मतलब हमारे हाथ में जो पैसा आता है खर्च करने के लिए, वो पैसे से ही हमारा घर खर्च चलेगा, तो उसी पैसे से हम अपनी ईएमआई फिल करेंगे, राइट। तो हमें ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हमारी नेट मंथली इनकम कितनी है। वो ये भले ही बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, चाहे हम खेती किसानी करते हो। खेती किसानी वाले अगर आईटीआर भरते हैं तो ही बता पाएंगे, अगर आईटीआर नहीं भरते हैं तो एक अंदाज़ा सा रहता है। लेकिन फिर उनका जो लोन है वो एनबीएफसी करती है, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, वो लोग करते हैं। फिर बैंक लोन नहीं देगा विदाउट आईटीआर के, या फिर आप केसीसी ले सकते हैं, केसीसी पे लोन मिल जाता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि लोन की एलिजिबिलिटी कैसे निकालनी है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैं बीच में बताता रहता हूँ कि इन चीज़ों को भी पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप होम लोन लेते हैं तो जो नेट मंथली इनकम है, जो हमारे को हाथ में पैसा आता है, उसका 50% तक आप किस्त भर सकते हैं। 50% में आपका घर खर्च चलेगा, ऐसा बैंक का मानना है। एंड पर्सनल लोन में 1 साल से लेकर 6 साल तक आप सिर्फ 50% ही ईएमआई भर सकते हैं। सेम अगर आगे एग्जांपल में और समझाऊंगा, ईएमआई एनएमआई रेशियो में बता रहा हूँ, तो एनएमआई जो है वो हमारा 50% होम लोन, पर्सनल लोन में 50% का है एंड कार लोन में 3 अलग अलग स्लैब आ जाते हैं। अगर हमारी इनकम सालाना नेट इनकम की बात चल रही है यहाँ पे, ग्रॉस इनकम की नहीं, जो कट पिट के खाते में आता है या जो हमने आईटीआर में फिल किया हुआ है, जो हम शो कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख तक अगर हमारी एनुअल इनकम है तो हमें 50% स्लैब में रहेंगे।
अगर हमारी एनुअल इनकम 5 लाख टू 10 लाख आती है महीने की, तो 60% के हम स्लैब में रहेंगे। और अगर हम 10 लाख से ऊपर कमाते हैं सालाना, सॉरी ये सालाना की इनकम है, अगर हम 10 लाख से ऊपर कमाते हैं साल भर में, तो हम 65% तक अपनी नेट मंथली इनकम का किस्त यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहली चीज़ आपको ये चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि हमारा सिविल स्कोर कितना है। और अगर हमें सिविल नहीं भी पता है, अगर आपको सिविल नहीं भी पता है, तो एग्जिस्टिंग लोन आपको एटलीस्ट मालूम होने चाहिए कि मेरे कितने लोन इस वक्त चल रहे हैं। वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता हो कि मेरे लोन कितने चल रहे हैं, सबको मालूम होता है। तो एग्जिस्टिंग लोन कितने चल रहे हैं और फिर हमारी नेट मंथली इनकम कितनी है, उसी में पता चलता है। तो और तीसरा पॉइंट अब आपको क्या जानना चाहिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है दोस्तों कि आपको पर लाख पे ईएमआई पता होना चाहिए। 1 लाख रुपए पर कितनी ईएमआई बनती है। तो हम क्या करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर से ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पे ईएमआई कैलकुलेटर लिखकर भी एक ईएमआई की साइट है वो खुल जाती है। तो पर लाख पर ईएमआई आती है। ये सारे जो ब्याज दर होते हैं बैंकों के रिड्यूसिंग होते हैं, तो सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं होते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करिएगा। तो पर लाख पे 3 साल के लिए मैं कार लोन का एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 साल के लिए कार लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.90 का। आपकी महीने की किस्त बनेगी 3,175 रुपये अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो। 5 साल के लिए 8.90 के ब्याज दर से 2,071 रुपये की किस्त बनती है आपकी 1 लाख रुपए पर। 7 साल के लिए आप लेते हैं तो 9% के ब्याज दर लगा तो 1,609 रुपये की किस्त बनती है 1 लाख रुपए पर। अब आगे समझते हैं। तो पहली चीज़ आप खुद भी निकाले, आप होम लोन लेते हैं तो आप 15 साल के लिए पर लाख पे निकाल लो तो छोटी किस्त हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जो सैलरी है मान लीजिए 35,000 रुपये नेट आती है, तो 35,000 इंटू 12 सालाना हो गई 4,20,000 रुपये की इनकम। तो मैंने कहा था अगर 3 लाख से 5 लाख तक की अगर इनकम है हमारी साल भर की, तो हम 50% के स्लैब में आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50% के स्लैब में आ गए। और 50% किसका करेंगे, जो नेट मंथली इनकम आती है 35,000 रुपये का 50% 17,500 रुपया। अब सेम मैंने लिख दिया 42,000 इंटू 12 5,04,000 रुपये हमारी सालाना इनकम हो गई है। हम गए 60% के स्लैब में, तो हमें 42,000 का 60% 25,200 रुपया। अब इतनी हम टोटल किस्त भर सकते हैं। अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा है तो वो आप उठा करके क्या करेंगे, पर लाख का रिमेनिंग ईएमआई से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो हमारे पास ये 17,500 रुपये बचे किस्त भरने के लिए, आप एक काम करिएगा 1,609 रुपये का डिवाइड कर दीजिएगा 17,500 से, आपका लोन निकल के आ जाएगा। इतना तक आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 7 साल के लिए। सेम 25,200 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 25,200 में मैंने एग्जाम्पल ले लिया, चलो 17,500 मेरे को नेट आती है, 17,500 में नेट आती है, 5,000 रुपये का मेरा एक पर्सनल लोन की किस्त जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, लोन कहीं से चल रहा हो, जरूरी नहीं है कि मैं एसबीआई का बता रहा हूँ तो एसबीआई से लोन, आपका कहीं से भी लोन चल रहा हो, आपका बजाज फाइनेंस से कोई मोबाइल फाइनेंस हो, या आप कोई एचडीएफसी बैंक से कुछ ले रखा हो, आईसीआईसी पीएनबी से, किसी भी बैंक का आपने कुछ भी ले रखा होगा, वो सिविल पे रिफ्लेक्ट होता है। और सिविल पे जो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी वो आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई कैलकुलेट, उसको आपको एग्जिस्टिंग ईएमआई में ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो 17,500 में से आपका मान लो एक पर्सनल लोन चल रहा था, जरूरी नहीं है आपने एसबीआई से लिया था, ये समझ लिया आपने कोई धनी ऐप से ले लिया था। ठीक है, आजकल ये भी बड़ी चल रही है। मेरे पास लोग आते हैं और सिविल ख़राब करके बैठे हुए नए नए लड़के 500-500 रुपये के लोन ले रखे हैं। कितने रुपए के लोन ले रखे हैं? 500 रुपये के। तो अपने, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों का ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। बहुत हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमने कई बार सिबिल चेक की, तो 500-500 रुपये के, 1,000-1,000 रुपये के लोन उन्होंने धनी ऐप से, या मोबाइलों में आजकल तमाम तरह की ऐप चल रही हैं उनसे पैसा ले रखा है, एंड बहुत ह्यूज अमाउंट पे वो पैसा ब्याज पे मिलता है, और बच्चे उसको पटाते नहीं हैं क्योंकि दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर सिबिल स्कोर, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि सिबिल होता क्या है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें कभी भी सिबिल नहीं ख़राब करनी है। तो 17,500 में से माइनस 5,000 गए, बचे 12,500 रुपये। अब 12,500 रुपये का मैं मोटा मोटा डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। तो 12,500 रुपये का डिवाइड किससे करेंगे? 7 साल के लिए। तो 1,609 रुपये का डिवाइड किया 12,500 से, तो मेरा लोन की लिमिट निकल के आ गई 7,75,000, 7,76,000 रुपये तक का मैं और लोन ले सकता हूँ।
इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। सेम अगर आपको 3 साल के लिए लोन लेना है तो आप 12,500 डिवाइड बाय 3175, तो 3,90,000 तक का ही लोन मिलेगा अगर 12,500 और आप 3 साल के लिए लोन लेंगे। ये सब फिक्स होता है दोस्तों, ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी एग्जिस्टिंग ईएमआई मालूम होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग लोन कितने हैं, एंड वो आपकी नेट इनकम में से माइनस होकर के जो बचेगा उसका आप पर लैख से डिवाइड कर देंगे तो आपकी लोन की एलिजिबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो ये था, आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आ गया होगा कि लोन की एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। अगर आपको और कुछ क्वेश्चन हो, आपको पूछना हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आ जाऊँगा बिट डिटेल के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको तरीका मेरा बताने का समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू, बाय।